लेक्चर समझा था करेस्पॉन्डिंग कैसे होता है, पैरेलल लाइन पढ़ाए थे, ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ाए थे, ठीक है। जिनको भी पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन के अबाउट में पता नहीं है, पिछला लेक्चर देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आप यहां पे आइए, ज्यादा समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट एंगल। समझो ये कैसी लाइन है, पैरेलल। कैसी लाइन है, पैरेलल। ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, दोनों पैरेलल लाइन को, एक को नहीं, दोनों पैरेलल लाइन को, तो वहां पे जो भी एंगल होगा दैट इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। यहीं पे मैंने बताया था एक एंगल जिसको बोलते थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पे बनेगा तो यहां पे बनेगा, अगर एक लाइन है तो इसको ऊपर, तो उस नीचे वाली लाइन के भी ऊपर, लाइन के इस साइड तो लाइन के इस साइड, वो दोनों करेस्पॉन्डिंग होंगे। ये तो करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बेटा एंगल यहां पे भी बनेगा, एंगल यहां पे भी बनेगा, एंगल यहां पे भी, एंगल यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे। इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। मैंने करेस्पॉन्डिंग बताया था कि एंगल 1 और एंगल 5 करेस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 और एंगल 5 करेस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 और एंगल 7 भी करेस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 2 एंगल 6 भी करेस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 और एंगल 8 लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे, समझे, लाइन के ऊपर तो लाइन के ऊपर, लाइन के इस साइड तो लाइन के इस साइड। बहुत ध्यान से देखोगे तो तुमको हमेशा लगेगा वहीं पे पॉइंट है। एंगल 2 और एंगल 6 हमेशा क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग। लेकिन लीव द मैटर, वो जो बन गया उसको बन गया, अभी तो निकालना है। बट हमको ये नहीं समझना है कि करेस्पॉन्डिंग क्या है। नाउ वी डोंट नीड टू नो व्हाट इज करेस्पॉन्डिंग, वी नीड टू नो व्हाट इज अल्टरनेट। व्हाट इज अल्टरनेट, हमको ये समझने की जरूरत है। समझ आ रहा? तो हमने करेस्पॉन्डिंग बताया है, और यहीं पे जहां पे करेस्पॉन्डिंग बनता है, जहां पे करेस्पॉन्डिंग बनता है, ये चांसेस है कि वहां पे कौन सा एंगल बन जाए, अल्टरनेट। जहां पे पैरेलल लाइन होने हैं वहां पे अल्टरनेट एंगल बनेंगे जब इंटरसेक्ट या ट्रांसवर्सल लाइन आएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर दो पैरेलल लाइन है, कितने पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको एक लाइन ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट करे, तो वहां पे अल्टरनेट एंगल बनेगा। समझ गए, नहीं समझ गए? जहां दो पैरेलल लाइन होगी, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगा, तो वहां पे अल्टरनेट एंगल बनना है, बनना है और बनना है। यहां पे दो पैरेलल लाइन है मेरे पास, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अब इसको इंटरसेक्ट करिए तो यहां पे अल्टरनेट एंगल बनना है, यहां पे अल्टरनेट एंगल बनना है। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं, जो बाहर बाहर के एंगल है, क्या, जो बाहर बाहर के एंगल है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलता हूं। क्या बोलता हूं, एक्सटीरियर। जो बाहर के एंगल है उसको बोल देता हूं एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आ रही? जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल। समझ रहे हो? ठीक है। जो अंदर वाले एंगल उसको क्या बोलता हूं, इंटीरियर। जो बाहर वाले उसको क्या बोलता हूं, एक्सटीरियर। ये एक्स है ना, चलो ठीक है। अब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 ये मेरे एक्सटीरियर है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 ये मेरे एक्सटीरियर है। और समझते हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 ये मेरे इंटीरियर है। कैसे एंगल है, इंटीरियर है। क्लियर है? एक्सटीरियर इंटीरियर समझे कि नहीं समझे? अब जब ये समझ जाओगे तो अल्टरनेट दूर नहीं है। समझ गए? हाँ, जब ये समझ जाओगे तो अल्टरनेट दूर नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं है। ध्यान से देखना। तो मैं इसको मिटाता हूं और बता रहा हूं अल्टरनेट। यहां ध्यान से देखना, अल्टरनेट एंगल हमेशा जेड के शेप में होता है। किस शेप में? जेड के शेप में। जैसे ही तुमको एंगल दिखेगा समझ लेना अल्टरनेट एंगल।
सुन लो ध्यान से, जेड के सेप में, अब जरूरी नहीं जेड ही बन के आए, जेड जैसा बनना चाहिए, कहीं ना कहीं पे तो जेड जैसा बनेगा, नहीं बनेगा अल्टरनेट नहीं है, बनेगा अल्टरनेट है। बात समझ में आ रही? जेड के जैसे शेप में जो भी एंगल सेट होगा वहां पे अल्टरनेट एंगल बनेगा। अब देखो जेड के जैसे में एक यहाँ पे बना एंगल, ये एक बोलो, और यहाँ पे एक एंगल बना बोलो, तो यहाँ पे एक और दो, तो एक और दो दोनों ही अल्टरनेट एंगल होंगे। और खास बात और मजे की बात ये है कि दोनों ही एंगल इक्वल होते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग इक्वल होता है वैसे अल्टरनेट भी इक्वल होता है। अगर एंगल 30 डिग्री तो यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ 40 है तो यहाँ 40 होगा। अल्टरनेट एंगल जेड के शेप में रहता है, किस शेप में? जेड के। अब यहाँ थोड़ा और समझ, नहीं अल्टर नहीं। अभी देखो कभी कभार जेड का जो ये वाला टेल है ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे जेड है, लेकिन है तो जेड, है तो जेड, जेड नहीं बिगड़ना चाहिए। जेड का शेप बिगड़ेगा तो अल्टरनेट बिगड़ जाएगा। बात समझ रहे हो? जेड बराबर नहीं, जेड जैसा बनेगा। मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये वाली लाइन है, हाँ बोलो, ये वाली लाइन है, हाँ बोलो, ये वाली लाइन है, बोलो ना। देखो ये तुमको जेड दिखता है, ये जेड, ये जेड दिखता है, नहीं दिखता है? दिखता है ना, तो यहाँ पे एंगल बनेगा, बोलो बोलो ना। और यहाँ पे एंगल 3, यहाँ पे इस साइड अब देखना, लाइन की अगर एक इस साइड है तो लाइन की उस साइड भी देखना, समझ रहे? इस साइड और ऊपर यहाँ पे देखना। मेरी बात समझने का ट्राई करो। जो एंगल लाइन के इस साइड है ना, तो एक लाइन की इस साइड देखोगे तो एक उसी लाइन के इस साइड देखो, तो यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 दोनों कैसे एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट। कैसे एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। कैसे? अल्टर। ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है, बोलो। अब देखो एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो है, अच्छा ये देखो एंगल 3 और एंगल 7 कौन से एंगल थे? इंटीरियर थे। एंगल 3 और एंगल 6। हाँ एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 कौन से एंगल थे? इंटीरियर थे। मैंने बताया था ना, ध्यान से देख लो। इंटीरियर है और जो बाहर किया हुआ एक्सटीरियर। हाँ देखो फिर से थोड़ा ध्यान से देखो, इंटीरियर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, जो एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। हाँ इंटीरियर देखो एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 6। एक्सटीरियर ठीक है, एंगल तो एंगल 3 और 6 जेड में आता है। देखो आता है सर, ये ऐसे आता है। तो एंगल 3 और एंगल 6, तो एंगल 3 और एंगल 6 दोनों इक्वल हैं। किस वजह से? अल्टरनेट एंगल की वजह से, अल्टरनेट एंगल की वजह से। बट ये अंदर वाले हैं इसलिए इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल। क्या? अगर वो बाहर के होते हैं तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और समझो थोड़ी, देखो अभी और देखो, अभी और देखो, ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे, बोलो ना यार, ऐसे वाला लाइन है, ऐसे वाला लाइन, बोलो ना यार, नहीं है। इसको इस साइड बढ़ा दो, इसको इस साइड बढ़ा दो, थोड़ा थोड़ा, जेड तो होगा ही ना। अब ये देखो मैंने एक लाइन के ऊपर लिया था, बोलो ना, तो एक लाइन के फिर इस साइड वाला लिया था, नहीं लिया था? देखो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, सुनो मेरी बात, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, कैसे भी तुमको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। आएगा तो फिर क्यों पढ़ते हो? और कंफ्यूजन आएगा तो पूछ के वहां पे क्लियर भी किया करो। सुनो लाइन के ऊपर है एंगल 1, बोलो ना, एंगल 3 कौन सा? और लाइन की इस साइड एंगल 6। ठीक है, अब इसके बेटा एक जेड बना तो इसके ऊपर वाला क्या है? एंगल 1, बोलो ना। अब इसके लाइन के इस साइड नीचे वाला क्या है? एंगल 8। समझे? नहीं समझे? तो ये भी लाइन के इस साइड और ये भी लाइन के इस साइड, तो ये दोनों भी कौन से एंगल कहलाएंगे? अल्टरनेट। कौन से एंगल? एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8। देखो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना छोटा, इतना छोटा। समझ गए? ये इंटीरियर
एक्सटीरियर दोनों है हाँ, ना? तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट तो है लेकिन एक्सटीरियर और इंटीरियर आल्सो अल्टरनेट एंगल, क्योंकि तुमको पता है 1 और 8 एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कौन कौन से होंगे बताओ? एक्सटीरियर एंगल 1, एंगल 3 कहाँ से अंदर है गधे, इनके अंदर है तो इंटीरियर है, लाइन के ऊपर लाइन के नीचे। एक्सटीरियर पूछ रहे हैं हाँ, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8 ये एक्सटीरियर है। ये कैसा है? एक्सटीरियर एक्सटीरियर है। कैसा है? एक्सटीरियर। और इंटीरियर एंगल 3 हाँ। एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 3, 4, 5, 6 ये कौन से? इंटीरियर। तो ये 1 और 8 अल्टरनेट तो है लेकिन कैसे अल्टरनेट है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। समझ गए? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। मैं एक डायग्राम बना के सारी चीजें बता रहा हूँ, थोड़ी ध्यान से देखना और फिर निकाल के दिखाना। मैं सवाल बताऊंगा 6.2 का। ठीक है? ठीक है, देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। फिर से ऐसे बनाते हैं, जादू तेरा नशा। यहाँ देखो, बड़े ध्यान से देखना। इसको बोल देता हूं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7, इसको एंगल 8। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? मारू खींच के, होना भी नहीं चाहिए दिक्कत। जब समझा रहा हूं बड़े आराम से प्यार से तो समझ जा रे बेटा। ठीक है? हाँ बिल्कुल, है ना? हम ज्यादा बात करना नहीं चाहते, नहीं तो क्या बोले, तुम तो बात तू नहीं हो ही। शुरू करता हूं थोड़ी सी और तुम खाने पीने पहुंच जाते हो। 8 यहाँ एंगल 9 एंगल 10 एंगल 12 एंगल 13 एंगल 14 एंगल 15 एंगल। 16 कुछ डाउट है? नहीं है। अब इनमें से अपन फाइंड करेंगे 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी सारी चीजें मैंने बताया उसको फटाफट बोलना, नहीं को नहीं मारूंगा। ध्यान से देखना। पहले मैं फाइंड करूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या फाइंड करूंगा? कॉरेस्पॉन्डिंग। पहली पार्टी थी, याद करो, पहली पार्टी थी कि नहीं थी? दूसरी पार्टी अल्टरनेट थी कि नहीं थी? तो अल्टरनेट दो टाइप से, एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सटीरियर और इंटीरियर, अल्टरनेट दो टाइप्स के, एक्सटीरियर और इंटीरियर। समझ गए? एक्सटीरियर और इंटीरियर। और करेस्पॉन्डिंग भी देखो यहां ध्यान से, दूसरे में फाइंड करेंगे अपन, इस साइड फाइंड करेंगे अल्टरनेट। क्या फाइंड करेंगे? अल्टरनेट एंगल। क्या फाइंड करेंगे रे? अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर वाला भी और इंटीरियर वाला भी, इंटीरियर वाला भी और एक्सटीरियर वाला भी। यहाँ लुक एट, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा आइडिया दिए दे रहा हूं और तुम लोग बता के दिखाना कि ये पूरे। अब इसमें थोड़ा हम शॉर्ट्स भी बना के डालेंगे कि ये वाला डायग्राम में कौन सा अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर होगा और कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है? कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब तुम देना। ठीक है? लुक एट हियर। अब यहां देखो, एंगल 9 एंगल किसके होगा? एंगल 13 के करस्पॉन्डिंग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्टरनेट, आई एम टॉकिंग अबाउट करस्पॉन्डिंग। अब एंगल 9 एंगल 13 के हो गए तो एंगल 9 एंगल 1 के भी होगा। बोलो एंगल 1 के। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? अब ऐसे निकाल लोगे। अब ये बताना है एंगल 15 एंड इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा है। एंगल 15 के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा एंगल है ये बताना है। एंगल सुनो, एंगल 15 के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा एंगल है जल्दी बताओ, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बताएं। ठीक है? एंगल 15 के करस्पॉन्डिंग है, कहां से 16 आएगा महाराज? मालूम तुमको खींच के है। एंगल 15 के यहां देखो ना, लाइन के नीचे, तो लाइन के नीचे, हाँ लाइन के नीचे गधे, एंगल 11 एंगल 17 लाइन है। लाइन मैच क्यों नहीं किया करते हो? अभी तक 15 और ज्यादा एंगल बनाओगे दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। 11 और 7। ठीक है? देखो ये करस्पॉन्डिंग तुम फाइंड करोगे। अल्टरनेट मैं बता रहा हूं इंटीरियर। ये जितने भी एंगल है अंदर वाले सब इंटीरियर है, जितने भी एंगल बाहर वाले हैं सब एक्सटीरियर है।
जितने भी अंदर वाले हैं सब इंटीरियर है, जितने बाहर वाले हैं सब एक्सटीरियर। ठीक है, पहली लाइन के ऊपर और दूसरी लाइन के नीचे। तो पहली लाइन के ऊपर एंगल 9, एंगल 10, एंगल 1, एंगल 2 एक्सटीरियर, एंगल 15, एंगल 16, एंगल 7, एंगल 8 एक्सटीरियर, बट एंगल 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6 इंटीरियर। कौन सा? इंटीरियर एंगल। समझ गए? इंटीरियर एंगल। तो यहां फाइंड करते हैं अल्टरनेट। पहले जेड का शेप बनाते, क्या बनाते हैं? ये वाले में बताते हैं, ध्यान से देखना। ये और ये बना जेड, ये बना जेड, ये बना जेड, बोलो ना, ये बना जेड। तो जेड ये तो एक एंगल ये और एक एंगल ये, 11 और 14, एंगल 11 और एंगल 14। ये कैसे एंगल है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है? हाँ, इंटीरियर अल्टरनेट है, क्योंकि लाइन के एक इस साइड लिए हैं और लाइन के एक इस साइड लिए हैं। तो लाइन के इस साइड और लाइन के इस साइड कौन सा एंगल हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। लेकिन अल्टरनेट कौन सा वाला? इंटीरियर वाला। इंटीरियर बस नहीं, इंटीरियर बोलोगे 11, 12 हो जाएगा, लेकिन 11, 12 अल्टरनेट नहीं है। लेकिन 11 और 14 की बात करोगे तो अल्टरनेट है। समझे? सुनो, 11 और 14 की बात करोगे तो कौन सा एंगल है? अल्टरनेट। 11 और 3 की बात करोगे तो कोरेस्पोंडिंग। 11 और 15 की बात करोगे तो कोरेस्पोंडिंग। लेकिन 11 और 14 की बात करोगे तो अल्टरनेट। 11 और 14 की बात करोगे तो अल्टरनेट। अब सुनो मेरी बात, एंगल 3 वाला देखो, ये जेड बनाया, ये जेड बनाया, ये जेड बनाया। जेड के बगल में एक ये वाला एंगल है 3 और एक ये वाला एंगल है 16। तो एंगल 3 और एंगल 6, तो एंगल 3 और एंगल 6 भी कैसा हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। लेकिन कौन सा वाला? इंटीरियर वाला। समझ गए? अब इसमें से एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा अल्टरनेट, वो बताना है। इसमें से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा ये बताना है। जो भी वीडियो देख रहे उनके लिए और तुम्हारे लिए भी। ठीक है, क्या समझ गए? इसमें से तुमको बताना है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा? दिमाग गायब कर देगा। एक्सटीरियर कौन सा? हाँ, अब देखो मेरी बात, मैं बता रहा हूं, पहले समझा दे तो फिर बताना। ये ठीक है। अब ये वाले का ये वाले लिया तो ये वाले का ये वाला ले लो और ये वाले का ये वाला ले लो। समझ गए? एंगल 1 और एंगल 8 ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इसमें से सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पता कर डालो और इसमें से सारे अल्टरनेट एंगल पता कर डालो, सारी चीज बन जाएगी। बात समझ गए? इसमें कुछ करना नहीं है, बस लाइन को देखना और समझना है। ठीक है? हाँ, लाइन को देखना और समझना है। जल्दी बना लो, चलो।